मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा की हम बात करेंगे। यस बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की बात करेंगे। तो बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच। बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज का घटक है 3.4 वर्णमाला अंग्रेजी। यस बच्चों, सम संबंध हम देखने वाले हैं। और बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम बात करेंगे सम संबंध की। ये जैसा कि बच्चों हमने इसके पहले चर्चा की है, हम समान संबंध की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर की हम बात करेंगे, जिसमें देखेंगे कि समान संबंध के इस प्रकार के प्रश्न में प्रत्येक पद में अंग्रेजी अक्षर अथवा अक्षरों का समूह दिया होता है। यस बच्चों, और बच्चों इसमें दो पदों के बीच का जो संबंध ज्ञात करते समय वर्णमाला में अक्षरों के क्रमांक स्थान, समूह में अक्षरों के क्रमांक स्थान या क्रमांकों में अंतर, बच्चों इसकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं, इस पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय अक्षरों के नीचे उनके क्रमांक लिखने चाहिए। बच्चों, अभ्यास में इस दौरान आप कर सकते हैं, इससे उत्तर आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा। राइट। तो बच्चों, आइए हम देखने वाले हैं इसके बारे में। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला, यस वर्णमाला का एक क्रम दिया हुआ है, एक श्रृंखला दी गई है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम पॉइंटर की मदद से पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ देखिए आपको A से लेकर के Y तक की एक श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। राइट। तो बच्चों इसमें क्या ध्यान देना है? सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये 5-5 लेटर्स का एक समूह है। जैसे आप देखिए, तो अगर हम नंबर्स की बात करें, क्रमांक की बात करें, बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये अभी जो एरो देख रहे हैं वो बाएं से दाएं हैं, इस बच्चों यानी लेफ्ट टू राइट। और बच्चों यहाँ पर अगर हम 1 से 25 की बात करें, बाएं से दाएं, 1 से 25 बाएं से दाएं, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे A 1 है, B दूसरे क्रमांक पर है, C तीसरे पर है। राइट। तो देखिए A से लेकर के E तक जिस 5 लेटर्स यानी 5 लेटर्स का एक समूह आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरह से F की जो सीरीज है, F की जो श्रृंखला है, F का जो गट है, F से J तक ये भी 5 का है, K से O तक 5 का है, P से लेकर T तक 5 का है और U से Y तक 5 का है। तो कुल 25 लेटर्स हैं। राइट। बच्चों Z यहाँ पर नहीं दिया है, कभी कभी Z को भी शामिल किया जाता है। तो वहाँ पर आपको इस तरह से प्रश्न जब दिया होगा तो आपको श्रृंखला उस तरह की ये बच्चों सोचना है। तो यहाँ पर फिलहाल जो है ज़्यादातर मामलों में आप देखेंगे बच्चों कि जो ये से Y तक इस तरह के 5-5 लेटर्स का जो समूह है, ज़्यादातर प्रश्न इस पर आधारित पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, हम बाएं से दाएं की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों आपको क्रम ध्यान रखना। अगर आपने क्रम रट लिया है, याद कर लिया है कि A पहले स्थान पर आता है, K 11वें पर आता है, यस P 16वें पर आता है, यस 19वां क्रमांक है और Y 25वां क्रमांक है। बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं। इसी तरह से राइट टू लेफ्ट भी आपको ध्यान रखना है। यस, राइट टू लेफ्ट यानी दाहिने से बाएं की ओर हम बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से बच्चों अगर Y पहले स्थान पर यानी 1 क्रमांक पर है, यस, तो फिर X दूसरे पर, W तीसरे पर, इस तरह से A जो है 25वें क्रमांक पर आ जाएगा। तो अगर ये श्रृंखला बच्चों ये अगर आप रट कर रखते हैं, ध्यान करके रखते हैं कौन सा अक्षर किस क्रमांक पर आता है, कौन सा लेटर, तो आपको काफ़ी मदद मिल जाती है। राइट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कभी कभी पूछता है F और J के, F और J का ये जो वर्ग है, यानी वर्ग का मतलब बच्चों किससे है, यानी ग्रुप की बात हो रही, गुट की बात हो रही। तो इस सब समझ सकते हैं। तो इसका मध्य क्या होगा? तो इसका मध्य क्या होगा? तो देखिए इसका मध्य H होगा। राइट। आप देख सकते हैं F और J के मध्य की बात करें, बीच की बात करें, तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं सम संबंधों पर आधारित। राइट।
यस, तो हम बाएं से दाएं से बाएं नीचे इस तरह से देख सकते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे और यस इसमें ध्यान रखना है बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। जैसा कि बच्चों हमने पहले संख्या के संदर्भ में देख लिया, हमने आकृतियों के संदर्भ में इस तरह का उदाहरण देखा है, और आज हम बच्चों इस अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट की हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए दिया है कि जो पहले पद यानी जो पहले और दूसरे पद में जो संबंध है, यानी जो ए का संबंध वाई से है, इस बच्चों वही संबंध एफ का किससे होगा, प्रश्न ये है। यस, तो ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यही हमें पहचानना है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया प्रश्न। और बच्चों इस पे जो विकल्प हैं, 4 विकल्प आपको मिलते हैं। यस, तो देखिए 4 विकल्प आपके सामने आ चुके हैं। अब आपको इसको किस तरह से हल करना है, राइट। तो सबसे पहले आप ए देखिए, तो बच्चों ए अगर ध्यान से देखते हैं तो पहले क्रमांक पर है, और वाई देखिए तो बच्चों कितने क्रमांक पर है, यस लास्ट में है बच्चों, आपको याद होगा लास्ट जो कि 25वां क्रमांक है। यानी जो ए का संबंध वाई से है वही एफ का संबंध किससे होगा, राइट। तो बच्चों ध्यान रखना है कि इस तरह से जो प्रश्न पूछा जाता है, राइट। तो देखा आपने कि यस ए जो है अगर बाईं ओर से देखें तो ये पहला है, और वाई देखें दाहिनी ओर से राइट साइड से देखो तो ये पहला है, राइट। तो इसी तरह से बच्चों यहां पर आपको देखना है एफ। यस, अगर एफ देखें यानी अगर बाएं ओर से देखें तो एफ कितने क्रमांक पर आ रहा है, 6ठे क्रमांक पर। ध्यान से देखिए तो 6ठे क्रमांक पर आ रहा है। तो यही संबंध यहां पर क्या होगा, ये जो प्रश्न चिन्ह है यहां पर क्या आएगा पता करना है। तो बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा, राइट। यानी बाएं ओर से ए का संबंध जहां पर वाई जो दाहिने ओर पहला अगर ये देख सकते हैं तो ठीक वैसा ही संबंध यानी एफ का संबंध जो होगा अगर बाएं से 6ठे क्रमांक पर है तो आपको राइट से 6ठे यानी दाहिने से 6ठे क्रमांक पर देखना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दाहिने से अर्थात राइट से अर्थात वाई से चलेंगे तो आपको 6ठा क्रमांक क्या मिलेगा, तो ये 5-5 का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, गुट होता है। तो आपको मिल जाएगा 6ठा, अर्थात ये जो टी है यही आपको 6ठे क्रमांक पर मिल चुका है। तो अब देखिए टी आपको विकल्प में कहा दिया है, यहां पर दिया हुआ है 4थे क्रमांक पर, यानी आपको अपना उत्तर मिल चुका है। तो बहुत ही आसानी से बच्चों आप पा सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास के बाद ऐसे प्रश्न बिल्कुल आसान आपको दिखाई देने लगेंगे। अगला सवाल देखिए बच्चों, ध्यान रखिए बच्चों, इस तरह के प्रश्नों में जो ABCD बच्चों ये जो श्रृंखला है बच्चों ये आपको प्रश्न पत्र में लिखा हुआ मिलता है, राइट। यानी ध्यान रखिए यहाँ पर ABCD लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन बच्चों आपको नंबर नहीं लिखा हुआ मिलेगा 1 2 3 4 5 किस क्रम पर है ये बच्चों आपको नहीं, केवल ऐसे जैसे लिखा है ऐसे ही आपको लिखा हुआ मिलता है। तो चलिए बच्चों प्रश्न उसी तरह से है, जो पहले का संबंध दूसरे पद से है वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला है। अब बच्चों जरा ध्यान से यहां पर देखिए, प्रश्न क्या है, CE का जो संबंध 35 से है वही संबंध GDI का किसके साथ होगा। तो अब बच्चों CE जरा ध्यान से आप देखिए, CE तो देखिए C यहां पर है और E यहां पर है। इस बच्चों C यहां पर है और E यहां पर है। तो C कहां पर है, ये देखिए तीसरे क्रमांक पर है, और E कहां है, 5वें क्रमांक पर, राइट। तो आपने देखा कि तीसरे और 5वें क्रमांक पर यहां पर दिया हुआ है, और यस बच्चों उसके सामने देखिए वही दिया हुआ है, यानी CE का जो संबंध यहां पर देखिए 3 और 5 लिखा है, राइट। तब बच्चों आप समझ रहे होंगे कि यानी इस क्रम में आपको पता करना है GDI, राइट। तो अब आपको देखना है बच्चों यस कि GDI का जो संबंध है, ये क्वेश्चन मार्क जहां दिया है यहां पर क्या होगा। तो बच्चों G का मतलब आप देख सकते हैं यहां पर यस कितने क्रमांक पर है, तो आप देखिए 5 और 1 6 1 7, यानी यहां पर हो जाएगा 7। G का मतलब 7, और D का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ D दिया है, D कितने क्रमांक पर है लेफ्ट टू राइट 4, तो 7 4 हो गया। और I कितने क्रमांक पर है, I देखिए यहाँ पर है, तो I का आपको याद भी होगा, ये देखिए 5 है और 5 4 9, 9वें क्रमांक पर, यानी 7 4 9।
तो बच्चों बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब आप देख लीजिए 749 कहाँ पर है, तो यहाँ पर 749 आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से बच्चों बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बस सराव की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो देखा, आपको उत्तर मिल चुका है और आपका उत्तर है 749, यानी चौथा उत्तर सही है। तो चौथे विकल्प को अच्छी तरह से रंग दीजिए बॉल पॉइंट पेन से। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न में पहले का जो संबंध दूसरे से है वही ठीक तीसरे और प्रश्न जिसके स्थान पर है, तो प्रश्न के स्थान पर क्या आने वाला है बच्चों, इसे आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है CW। तो आप देखिए कि CW ये जो दिया है ये क्या हो सकता है, राइट। तो आप समझने का प्रयास कीजिए। जो CW दिया है, तो बच्चों आप देखिए तो C का, यानी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो C लेफ्ट टू राइट अगर देखें, लेफ्ट टू राइट अगर देखें तो C तीसरे क्रमांक पर है। और W कहाँ है, W भी आप देखिए तो राइट टू लेफ्ट अगर देखते हैं तो ये भी तीसरे क्रमांक पर है। यानी बच्चों एक साम्यता आपको दिखाई दे रही है, ये 3 है, ये 3 है, राइट। अब इसी तरह से बच्चों आप E को देखिए। E यहाँ पर है, कितने क्रमांक पर है, 5वें क्रमांक पर है। यानी E 5वें क्रमांक पर है। और U देखिए, U ये भी बच्चों देखिए राइट टू लेफ्ट में 5वें क्रमांक पर है। यस, अब देखिए यहाँ पर आपको संबंध पता चल रहा होगा कि जो तीन यहाँ लिखा है 3-3 और यहाँ लिखा है 5-5। यस, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। यस, लेफ्ट टू राइट C, ये लेफ्ट यानी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, यही क्रम यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अब F को देखिए तो F देखिए यहाँ पे है और ये कितने क्रमांक पर है बच्चों, 6 पर F। और T देखिए तो T आप देखेंगे ये भी अगर दाहिने से बाएं देखेंगे तो ये भी 6ठे क्रमांक पर है। तो बच्चों आपको यहाँ पता चल रहा है कि अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर 3-3 और 5-5 आ रहा है, यस बच्चों, यानी 2 का डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो यहाँ भी जो डिफरेंस है 2 का ही आएगा। अगर 3-3 5-5 है तो यहाँ 6-6 है, तो यहाँ क्या आएगा, यस बच्चों हमने पता कर लिया, यहाँ पर आएगा 8-8। यानी तो बहुत ही आसानी से आपने पता कर लिया। और ये जो 8 पहला आएगा वो कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। तो 8वां देखिए क्या है, H। यस, यानी H जो है वो आएगा, पहले आएगा, राइट। तो यस बच्चों अगर आप देखें तो आपका उत्तर मिल चुका है, राइट। अगर H देखें तो बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तीसरे क्रमांक पर। यस, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यस H पहले आ रहा है, तो यहाँ पर जो 8वें क्रमांक पर H है तो आप H लिख देंगे। और राइट से अगर चलेंगे तो यहाँ पर देखिए यस 8वां क्या आएगा, इस तरफ से राइट टू, ये है R, ये 8वें क्रमांक पर R है। यानी आपको HR मिला, क्या मिला, HR। HR कहाँ है, तीसरे क्रमांक पर है। तो आपका सही विकल्प क्या है, यस तीसरा मिल चुका है। तो बहुत ही आसानी से मिलता है, बस बच्चों आपको अभ्यास करने की जरूरत है, राइट। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और पढ़ेंगे आगे। अगला सवाल ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों, श्रृंखला दी गई है। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध। बच्चों कभी कभी क्या होता है, प्रश्न थोड़ा सा घुमा देता है। इसके पहले हमने जो देखा था, जो क्वेश्चन मार्क था, ये जो क्वेश्चन मार्क है लास्ट में दिया था, लेकिन यहाँ पर कहाँ दिया है, यस बच्चों तीसरे दिया है, यहाँ पर दिया है तीसरे स्थान, तीसरे पद में दिया है। तो बच्चों ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये कहीं पर भी दिया जा सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही आए, बिल्कुल। तो बच्चों लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सराव के बाद, अभ्यास के बाद कहीं पर भी दिया रहे आप आसानी से उसका उत्तर निकाल सकते हैं, राइट। तो आइए देखिए, थोड़ा सा परिवर्तन है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या दिया है, जैसा, यानी पहले का जो संबंध दूसरे से पद से है वही संबंध जो क्वेश्चन मार्क है यानी जो प्रश्न चिन्ह है उसका H के साथ संबंध है। तो अब आइए देखते हैं कि आखिर में यहाँ पर क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है PT। तो ध्यान से देखिए बच्चों, PT दिया है। तो PT को अगर आप ध्यान से देखिए, PT, तो PT यहाँ पर देखिए, PT कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर PT यहाँ पर दिया हुआ, राइट। ध्यान से देखिए, PT यानी एक ग्रुप है P और T, यानी P वर्ग वाला, P का जो ग्रुप है
उसका फर्स्ट और लास्ट यानी P और T, और यहाँ क्या दिया है R। तो बच्चों R कहाँ है? मध्य में है, यानी इस ग्रुप का जो मध्य है वो इसका संबंध R से है। यानी बच्चों यहां पर इतना पता चल रहा है, राइट। तो अब ये देखेंगे कि यहां पर जो है, अब ये R क्या है? ये R हमको पता चला है बच्चों कि ये एक ग्रुप है, उसका मध्य, उसके मध्य में R है। यानी बच्चों ये जो H है ये भी किसी ग्रुप का, जिस ग्रुप का आंसर होगा बच्चों ये, उसमें ये मध्य में होना चाहिए। अब बच्चों मध्य में ध्यान से देखिए तो कहां पर H है? यहां पर है। तो बच्चों बहुत ही आसानी से आपका उत्तर आ चुका है। ये यहां पर R का जो संबंध था देखा आपने PT से है, PT का संबंध R से है। तो अगर H आपको मालूम पड़ गया तो बच्चों ये आपको तुरंत पता चल जाएगा, राइट। तो बहुत ही आसानी से इसका उत्तर मिल गया। अगर आपने H पकड़ लिया कि ये मध्य में आता है तो उसका पहला और उस ग्रुप का, पूरे ग्रुप का नहीं, ध्यान रखना उस ग्रुप का FJ, यानी F और J आपका उत्तर है। ये पहला ही आपका उत्तर है। तो बच्चों बहुत ही आसानी से खेल खेल में इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता में बच्चों बस थोड़ी सी बुद्धि लगाइए और बहुत ही जल्दी से आप इसका उत्तर पा सकते हैं। देखने में कठिन लगता है बच्चों, लेकिन आसान होता है। बस किसकी जरूरत है? सराव की और अभ्यास की जरूरत है। तो इस तरह से पहला ही विकल्प सही है। तो देखिए बच्चों आपको बॉल पॉइंट पेन से ब्लू या ब्लैक से अच्छी तरह से उसको रंग देना है। कहां? अपने आंसर शीट में, जो प्रश्न का यस क्रमांक होगा। यस। तो चलिए बच्चों एक सवाल और देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद में भी है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पता करना है क्या आने वाला है। ये देखिए AD क्या दिया है प्रश्न, ध्यान से देखिए। AD का संबंध 4 से यहां पर दिखा है। AD का संबंध 4 से है तो EH का संबंध किससे होगा, राइट। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहां पर दिया है AD का संबंध 4 से है, राइट। तो आप सोचिए बच्चों कि AD का संबंध 4 से है तो क्या हो सकता है? A का मतलब 1 और D का मतलब, ये देखिए चौथे क्रमांक पर है 4 से। तो अब बच्चों सोचिए जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या हो सकता है, राइट। तो आप सोचेंगे अरे हाँ, 1 में 4 से गुणा करते हैं तो 4 आता है। यानी अगर ये 1 है और ये 4 है तो 1 में 4 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा, क्योंकि 4 यहां दिया हुआ है। तो क्या इस तरह का संबंध हो सकता है क्या? यहां पता लगाएंगे। अब देखिए ई कितने क्रमांक पर है? तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों ई 5वें क्रमांक पर है। तो ये 5वें क्रमांक पर है। H कितने क्रमांक पर है? यहां पर H आपको याद भी होगा, इसे देख सकते हैं 8वें क्रमांक पर है। तो यहां पर क्या वो संबंध हो सकता है? यानी जैसे 1 में 4 का गुणा करने पर 4 आता है तो 5 में 8 का गुणा करने पर 40 आता है। तो क्या ये पर्याय आ रहा है? यस बच्चों, ये पर्याय यहाँ पे आ रहा है तीसरे क्रमांक पर, बिल्कुल। तो इस तरह से जोड़ना, घटाना, गुणा, कोई भी संक्रिया दी सकती है। आपको देखना है कि साम्यता किस में साम्यता है, यानी जो आपको पहचानना है कि समानता ही देखना है। और यही तो समसंबंध है, यही तो कोरिलेशन है, यही तो हमें पता करना है। और जैसे आपने पता किया आपका विकल्प आ चुका है, राइट। AD का जो संबंध 4 से है वही EH का संबंध 40 से होगा। 5 गुणे 8, 5 अट्ठे 40। यहाँ पर क्या आएगा? आप क्वेश्चन मार्क की जगह 40 आने वाला है। तो आपका उत्तर आ चुका है। तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों आपको उसी तरह अच्छी तरह से रख देना है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, पहले पद का जो संबंध दूसरे पद से है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। तो बच्चों पता करना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। BC का संबंध ध्यान से देखिए बच्चों B13C से है, राइट। तो सोचिए बच्चों BC का जो संबंध है वो B13C से है। तो अब सोचिए कि क्या हो सकता है। तो बच्चों आप सोचिए B और C का संबंध 13 से क्या हो सकता है। तो आप सोचिए B कितने क्रमांक पर है? 2 क्रमांक पर है, राइट। C कितने क्रमांक पर है? C 3 क्रमांक पर है। तो क्या हो सकता है? तो आप अंदाज देखिए बच्चों, हमने कहा था वर्ग भी हो सकता है, कभी कभी घन भी पूछता है। तो क्या यहां वर्ग हो सकता है क्या? 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। अब आप देखेंगे कि 4 और 9 13 होता है। तो आपको यहां पर संबंध पता चल रहा है।
यानी बच्चों इससे ये पता चल रहा है कि b का वर्ग और c का वर्ग यानी 2 का वर्ग और 3 का वर्ग कर देने पर जो 13 आता है वही 13 को बीच में लिख दिया है। कहां लिख दिया है? मध्य में लिख दिया है। और ये जो b और c लेटर है इसको यस बच्चों वैसे ही लेफ्ट राइट जैसा है वैसे ही रख दिया गया, केवल बीच में 13 रख दिया है वर्ग करके, दोनों ही यानी लेटर के जो नंबर्स आएंगे। यानी बच्चों वही संबंध यहां पर है क्या, ये देखेंगे। सबसे पहले ई देखिए, ई कितने क्रमांक पर है? तो बच्चों ई 5 क्रमांक पर है, राइट। तो यहां पर 5 क्रमांक पर है। एफ कितने क्रमांक पर है? तो आप देखिए एफ है 6 क्रमांक पर, छठे क्रमांक पर है। तो 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। यस, ये तो याद ही है, हमें याद करके रखना है। तो 25 और 36 कितना होगा? तो 25 और 36 का योग होता है 61 यानी 61। और जो है जैसा नियम है बीसी यहां लिखा है वैसे ही ई और एफ के बीच में 61। तो क्या इस तरह का पर्याय है? तो आप ध्यान से देखिए, तो इस तरह का पर्याय यहां पे दिया हुआ है, राइट। यानी यही नियम है, यही साम्यता है। तो इस तरह से आप अपने उत्तर को पहचान चुके हैं। E61 एफ बहुत ही आसानी से आ चुका है, लेकिन बच्चों इसके लिए अभ्यास, लगातार अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। आइए बच्चों, इस तरह से आपका उत्तर मिल चुका है, आपका विकल्प मिल चुका है, चौथा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अगला सवाल ध्यान से देखिए। तो नीचे दिए गए प्रश्न, पहले का जो संबंध दूसरे पद से है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आने वाला है। अब देखिए यहां पर दिया है ए का जो संबंध डी से है वही संबंध आई का किससे होगा? बच्चों यही हमें पता करना है। तो बच्चों यहां पर आपको देखना है कि ए का जो संबंध डी से है, राइट। तो ए का जो संबंध डी से है तो ए यहां पर पहले क्रमांक पर है, डी यहां पर चौथे क्रमांक पर है। तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। यानी बच्चों अगर हम इस रूप में देखें, यहां पर ए यानी 1, तो यहां पर 1 का वर्ग, यस 1 का वर्ग 1, और डी है यानी ये किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। और ये आई कितने क्रमांक पर है? देखिए आई है 9वें क्रमांक पर, यानी ये 3 का वर्ग है, राइट। तो बच्चों यहां पर एक साम्यता आपको मिलेगी, 1 का वर्ग 2 का वर्ग। तो बच्चों यहां पे 3 का वर्ग है, राइट। तो बच्चों अगर यहां पर 3 का वर्ग है तो आप समझ सकते हैं यस कि आपको उत्तर किस तरह से मिलने वाला है, राइट। तो यहां पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर 1 का वर्ग है, यहां पर 2 का वर्ग है, तो यहां पर 3 का वर्ग है, तो यहां पर 4 का वर्ग आना चाहिए। यस बच्चों, तो 4 का वर्ग क्या होगा? और बच्चों 4 का वर्ग होता है 16। बहुत ही आसान है। तो 16वां लेटर कौन सा है? तो बच्चों 5 का एक समूह है जैसा कि आप जानते हैं। तो 5 तिहाई 15, 15 1 16, 16वां पी है। तो पी इसका आंसर है क्या? यस यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आप अपने सही विकल्प तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो बच्चों आसान है, बस ध्यान से अभ्यास की सराव की जरूरत है। और आपका जो सही विकल्प है वो तीसरा यहाँ पर मिल चुका है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, राइट। तो बच्चों पहले और दूसरे पद में जो संबंध है ठीक वैसा ही संबंध तीसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। तो बच्चों ये आपको पता करना है यस कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बच्चों हमने कहा कि कुछ प्रश्न देखने में बहुत ही कठिन लगते हैं। ये प्रश्न देखने में जरूर लग रहा होगा ACYW का संबंध XB से है, तो GISQ का संबंध किससे होगा? बच्चों देखने में तो बहुत कठिन लग रहा है। हमने पहले भी कहा है बच्चों, जो प्रश्न कुछ देखने में बहुत कठिन लगते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, राइट। तो बच्चों सराव के बाद बिल्कुल आसान हो जाते हैं। और बच्चों इस तरह से आपको सराव करके रखना है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है, ये देखिए AC दिया हुआ है, राइट। AC दिया हुआ है। तो बच्चों आप सोचिए कि यहाँ पर AC दिया हुआ यानी बीच में मिसिंग है। कौन सा लेटर मिसिंग है? B। और जरा ध्यान से देखिए उसका जो संबंध है यहाँ पर जो मिसिंग है वो यहाँ पर दिया हुआ है B, राइट। यानी बच्चों यहां पर G के बाद I है, राइट। G के बाद I है, तो आप यहां पर श्रृंखला में दे सकते हैं G के बाद I दिया हुआ है और एक लेटर यहां मिसिंग है, और वो कौन सा होगा? यस बच्चों H। तो देखा बच्चों, और वो H कहां पे आएगा?
ये देखिए पहले स्थान पर आएगा कि दूसरे स्थान पर, वो आएगा दूसरे स्थान पर, क्योंकि यहां पर बी मतलब बाद में दिया है, यानी एच बाद में आने वाला है। बच्चों इस तरह से आपने अगर ध्यान से पहचाना तो आपका उत्तर अब तक आ चुका है, राइट। क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे बाद में एच जो दिया हुआ है ऑप्शन में, एक ही यहां पर दिया हुआ है, यानी बच्चों आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपका उत्तर यही कुछ होगा, बट अच्छे से एक बार और चेक कर लीजिए। अब यहां पर देखिए, चलिए एक संदर्भ में तो आप लगभग पहुंच रहे, लेकिन सराव के दौरान बच्चों खूब अभ्यास कीजिए तो और देखिए पूरी तरह से सबको चेक कर लीजिए, राइट। तो यहां पर क्या दिया है वाई डब्ल्यू, तो जरा वाई डब्ल्यू ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर वाई दिया है, यहां डब्ल्यू दिया है, मिसिंग क्या है एक्स है, और यहां पर एक्स दिया हुआ है, तो ये इतना तो पता चल चुका है। इसी तरह से यहां एस क्यू है, और यस और क्यू ध्यान से देखिए तो उसके बीच में मिसिंग है आर, जो कि आर यहां पे आने वाला है, यानी अब आर भी मिल गया। तो कितना आसान है बच्चों, बिल्कुल पानी की तरह, यानी बहुत ही सरल है। लेकिन बच्चों देखा, देखने में कितना कठिन लग रहा था, अरे तो बहुत कठिन है, लेकिन ये बहुत ही आसान था, राइट। तो आपका विकल्प मिल चुका है चौथा, और बहुत ही आसानी से बस आपको समझना है कि किस तरह से, किस पैटर्न पर ये बनाया गया है और किस तरह से हम इसको खोज सकते हैं। तो ये कैसे होगा बच्चों, सराव के साथ, जितना ही अभ्यास करेंगे, जितना ही सराव करेंगे, आपको उत्तर मिलता चला जाएगा, राइट। तो चलिए बच्चों अभी एक सवाल और देख लेते हैं, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में बच्चों पहले और दूसरे में जो संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध तीसरे और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिया हुआ है। तो बच्चों आपको पता करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक्स यू का जो संबंध जी से है, वही संबंध डब्ल्यू टी का किसके साथ होने वाला है। चार विकल्प आपके पास है, आई, एच, एन या के, चार विकल्प आपके सामने मौजूद है। तो बच्चों इसे आपको ध्यान से देखना है। इस तरह के, जैसे हमने कहा कि बच्चों बस सराव की जरूरत होती है, अभ्यास की जरूरत होती है, और इसके बाद आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, एक्स को देखिए, यस यहाँ पर जो एक्स दिया हुआ है, एक्स कहाँ पर है, तो आप देखिए बच्चों एक्स दाहिने से, यानी राइट टू लेफ्ट देखिए तो ये दूसरे क्रमांक पर दिया हुआ है, राइट, एक्स। इसके बाद यू देखिए, तो यू कितने क्रमांक पर दिया है, यहाँ देखिए 5वें क्रमांक पर दिया हुआ है। एक्स दूसरे क्रमांक पर है और ये 5वें क्रमांक पर है, राइट। और यहाँ पर जो जी दिया हुआ है, जी देखिए कहाँ पर है, ये है, और जी कितने क्रमांक पर है, ये 7वें क्रमांक पर है। किधर से, इधर से, अर्थात लेफ्ट टू राइट। यानी क्या संबंध हो सकता है, 2 5 का संबंध 7 से क्या हो सकता है बच्चों, बहुत ही आसानी से, अगर यहाँ पर 2 धन 5 कर दे, यानी 2 5 जोड़ने पर 7 आता है। यानी पर x और जो u दिया है, अगर उसको नंबर्स में लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, तो हमें जो इस तरफ से, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, और जो ये संबंध दिया हुआ यहाँ पर हमें पता चल जाता है। अब बच्चों आपका काम आसान हो गया। अब आप देख लीजिए W और T देख लीजिए, तो यहाँ पर W जो दिया है कितने क्रमांक पर है, 3 पर है, और T देखिए, T कितने क्रमांक पर है, T दिया है 6 पर, राइट। यानी यहाँ जो संबंध आने वाला है बच्चों, ठीक वही संबंध आएगा, यानी 3 और धन 6। बच्चों 3 और 6 कितना होता है, यस बच्चों बहुत ही आसान है, 3 और 6 9 होता है। लेकिन वो 9 किधर से होना चाहिए बच्चों, इस तरफ से होना चाहिए, यानी लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। तो लेफ्ट टू राइट बच्चों देखिए 9वें क्रमांक पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और वो आता है आई, राइट। तो कितनी आसानी से मिल जाता है, यानी बच्चों हमें हमारा उत्तर मिल चुका है, और बच्चों वो है आई। अब हम अपने विकल्प में देखेंगे, आई यहाँ पर दिया हुआ है, पहले ही विकल्प में मिल जाता है, राइट। तो इस तरह से बच्चों इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बस सराव की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है, और अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, पहला ही विकल्प। तो चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रश्नों का सराव अभ्यास आप खूब करेंगे, और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में आसानी से आप कर सकेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों खूब मेहनत करते रहिए, और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है, आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।